हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीवत सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संस्कृत भाषा के विषय में। संस्कृत भाषा का अध्ययन हमारे लिए क्यों जरूरी है और संस्कृत भाषा का महत्व हमारे लिए क्या है, संस्कृत भाषा का इतिहास क्या है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि संस्कृत भाषा का जन्मदाता हमारा देश यानी हमारे महर्षि पाणिनि थे, जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जन्मे थे, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर के पास है। दोस्तों, संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे पहली भाषा है और दोस्तों संस्कृत भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि दुनिया की सबसे पहली लिपि है। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि दुनिया को भाषा यानी बोलना सिखाने वाला, लिपि यानी लिखने सिखाने वाला सबसे पहला देश जो है भारत है। दोस्तों, यूं ही नहीं कहा जाता भारत को विश्व गुरु। इसके पीछे के प्रमाणित तथ्य ये है कि दोस्तों हमने विश्व को बोलना भी सिखाया है और लिखना भी सिखाया है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये दावा किया है कि दुनिया की सभी भाषाओं के 97% जो वर्ड है, 97% जो शब्द है, वो हमारी भाषा संस्कृत से लिए गए हैं। दोस्तों, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि नासा की जो कंप्यूटरीकृत प्रणाली है, यानी नासा जो 6th और 7th जनरेशन के जो कंप्यूटर का निर्माण रिसर्च कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2034 में कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्यूटर फुल्ली जो है, उन कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग जो है वो टोटली जो है संस्कृत भाषा पर बेस्ड है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा में ज्वाइन करने वाले हर वैज्ञानिक को, हर रिसर्चर को, हर साइंटिस्ट को संस्कृत विषय पर अध्ययन करना, संस्कृत की क्लासेस अटेंड करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। दोस्तों, आपको बड़ी हैरानी होगी कि नासा स्पेस में यानी अंतरिक्ष में अपने सभी मैसेज, अपने सभी संदेश जो है वो संस्कृत भाषा में भेजता है, क्योंकि दोस्तों संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसका सेंटेंस कभी भी अपना अर्थ नहीं खोता। नासा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हमने अपने संदेशों को, अपने मैसेजेस को हर लैंग्वेज में अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश करी, लेकिन वहां जाकर वो शब्द जो है, वो सेंटेंस जो है उल्टे हो जाते थे, यानी अपना अर्थ खो देते थे। लेकिन जब फाइनली हमने संस्कृत भाषा में सेंटेंस वहां पर भेजे तो वो उल्टे नहीं हुए, यानी उन्होंने अपना अर्थ, अपना महत्व नहीं खोया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारे देश के द्वारा, हमारे ऋषियों के द्वारा ताड़ के पत्रों पर 60,000 पांडुलिपियां संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, उन पर नासा बड़ी गहनता से काफी वर्षों से रिसर्च कर रहा है। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि चाहे वो जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, रशिया है, डच है, पुर्तगाल है, इन देशों की जो लैंग्वेज के रिसर्चर है, जो वैज्ञानिक है, ये अपनी सहमति के साथ एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हमारी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत भाषा है। दोस्तों, जर्मनी में तो यहाँ तक हमारी संस्कृत पर बेस्ड पूरी एयरलाइंस रन होती है, जिसका नाम है लुफ्थहान्सा, जो कि संस्कृत से लिया गया एक शब्द है। दोस्तों, आपको खुशी होगी यह जानकर कि जर्मनी यह कह चुका है कि हमारे पूर्वज जो है आर्य थे, यानी भारतवंशी थे। दोस्तों, जो संस्कृत भाषा है एक ऐसी भाषा है, एक रिसर्च रिपोर्ट का दावा है कि संस्कृत भाषा को, इस सेंटेंस को जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तब हमारे जीभ की सभी मांसपेशियां वर्क करती है,
यानी हमारा तंत्रिका तंत्र जो है वो सक्रिय हो जाता है, जिससे रक्त प्रवाह जो है अपना अनुकूलित दिशा में होता है। यानी हमारे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी की अनुभूति फीलिंग होती है जब हम कोई भी संस्कृत सेंटेंस बोलते हैं। दोस्तों, संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा गया है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब हम अपने घरों में कोई भी पूजा पाठ विधि विधान कराते हैं तो वहां पर संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण होता है, जिससे कि पूरे घर में, पूरे वातावरण में एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है। दोस्तों, संस्कृत भाषा में एक दैवीय शक्ति है जिसका महत्व हम आज भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी बात, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, आयरलैंड हो या लंदन हो, इन्होंने अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में संस्कृत संकाय का अध्ययन करना जो है अनिवार्य कर रखा है, और यहाँ के स्टूडेंट जो है बड़ा बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं और जो है बड़ी गहनता के साथ इसमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे ये वीडियो बनाने का जो मकसद जो है सिर्फ यही है कि आप लोगों को इन जानकारियों से मैं अवगत कराऊं जिसे हम भूलते जा रहे हैं, या कि हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृत। दोस्तों, संस्कृति तब तक नहीं बचा सकते जब तक हम संस्कृत को नहीं बचाएंगे, क्योंकि बिना संस्कृत के प्रयोग से संस्कृति का कोई महत्व नहीं रह जाता दोस्तों। क्योंकि 1991 के सर्वे के अनुसार भारत में, पूरे भारतवर्ष में लगभग 49,000 लोग ऐसे थे जो कि संस्कृत बोलना जानते थे, और 2001 के सर्वे के अनुसार पूरे भारतवर्ष में 49,000 से ये लोग रह गए थे मात्र 14,000। तो आज दोस्तों 2020 है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे देश में संस्कृत का कितना प्रयोग हो रहा है। आप इसका अंदाजा अपनी सोसाइटी से आने वाली पीढ़ियों के इंटरेस्ट से भी लगा सकते हो। दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं इन सब बातों का जिम्मेदार जो है अपनी सरकारों और अपने संबंधित विभागों को मानता हूं, क्योंकि अगर उन्होंने इन सब चीज़ों में रुचि दिखाई होती तो, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे जो है अंग्रेजी संकाय, अन्य ऐसे संकाय हैं जो पढ़ रहे हैं, तो क्या वो संस्कृत नहीं पढ़ते? क्योंकि अगर संस्कृत में हमारी सरकारों की या संबंधित विभागों की रुचि होती तो हमारे बच्चे भी संस्कृत भाषा को अध्ययन जरूर करते। दोस्तों, संस्कृत भाषा ऐसी है जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया है, और आज भी भारत विश्व गुरु है। सिर्फ जरूरत है तो हमें अपने अंदर की पहचान, जो अंदर के भाव हमारे सोए हुए हैं, उनको जगाने की। अतः उम्मीद करूंगा दोस्तों, हम अपनी संस्कृत भाषा के अध्ययन को और आगे बढ़ाएंगे, और इसको आगे बढ़ाने का काफ़ी रास्ते हैं दोस्तों, जैसा कि स्कूल, विद्यालय और ऐसे संस्कृत के गुरुकुल जो है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो। जो भी हमारे स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, उन स्कूलों में संस्कृत का अध्ययन करना जो है कंपलसरी हो। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आधुनिक दौर में संस्कृत भाषा का अध्ययन हमारे लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारी जो कंप्यूटरीकृत प्रोग्रामिंग है, प्रणाली है, वो मैक्सिमम जो है संस्कृत भाषा पर बेस्ड है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पूरे दुनिया के मैथमेटिक्स में जो सवाल का सॉल्यूशन की विधि जो है वो पूरी की पूरी संस्कृत लैंग्वेज से ली गई है, संस्कृत व्याकरण से ली गई है। मैथमेटिक्स के हर सवाल को सोल्व करने की विधि जो है वो संस्कृत पर ही बेस्ड है, और संस्कृत पर बेस्ड ही हमारी कंप्यूटरीकृत प्रणाली है। यूएनओ इस बात को कह चुका है कि संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे सरलतम और इफेक्टिव भाषा है कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के लिए। और जब आने वाला पीढ़ियां, आने वाला दौर, डिजिटल क्रांति ऐसी आने वाली है दोस्तों जो अब भी आई हुई है,
क्योंकि आजकल डिजिटल टूल के बिना एक आम आदमी का जीवन असंभव सा हो जाता है। और आने वाला समय जो 6th जनरेशन के कंप्यूटर होंगे वो फुल्ली संस्कृत लैंग्वेज पर बेस्ड होंगे। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम विदेशों से किसी प्रकार की शिक्षा ना लेकर, क्योंकि देखो हम जन्मदाता, हम दुनिया को देने वाले संस्कृति भाषा, हम दुनिया को बोलना सिखाने वाले, हम दुनिया को लिखना सिखाने वाले। तो ऐसा क्यों हो कि वो लोग या वो रिसर्चर या वो साइंटिस्ट हमें आगे गाइडलाइंस दे संस्कृत को सीखने को लेकर, संस्कृत के अध्ययन को लेकर। ऐसा ना होने दो दोस्तों। अतः हमें स्वतः ही चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी संस्कृत, अपना फ्यूचर अगर सेव रखना है तो हमें संस्कृत का अध्ययन करना होगा, इसको आगे लेके जाना होगा, इसे हमें अपना फ्यूचर बनाना होगा। ये हमारे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और एक अच्छे टारगेट पर अपना जाकर वो बैठे, ताकि हमारा देश जो है काफ़ी वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं विकासशील है, विकासशील है, विकासशील है, विकसित हो जाए। और ये विकसित राष्ट्र तभी बनेगा दोस्तों जब हम अपनी संस्कृति को बना के रखेंगे। और संस्कृति को बना के हम तब रख सकते हैं दोस्तों जब हम अपनी संस्कृति को बचा के रखेंगे। अतः उम्मीद करूंगा दोस्तों आज की ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हों, ये तथ्य अच्छे लगे हों, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत में कहूँगा दोस्तों, जय हिंद।